श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 दिसंबर 2024 सोमवार के दिन पौष माह की शुरुआत हो रही है। और आपको बता दें कि सोमवार यानी कि ये दिन जो होता है ना, वो महादेव के लिए समर्पित होता है। और इस दिन आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको 31 मूंग के दाने वाला एक छोटा सा बहुत ही खास उपाय करना है। इस उपाय को करते ही आपके जीवन में जो भी आपकी कामना अधूरी रह गई है, वर्षों से आप चाह रहे हैं, इसके लिए आपने पूजा पाठ अनुष्ठान भी किए लेकिन पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय से आपकी जो भी कामना होगी वो अवश्य पूरी होगी। तो ये बहुत ही विशेष और इच्छा पूर्ति उपाय है। तो आप जल्द से इस उपाय को अच्छे से समझ लीजिए। इसको पूज्य गुरु जी ने अभी की ही शिव पुराण कथा में इस उपाय को बताया है, जिसको मैं सुन के समझ के आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये 31 मूंग के दाने वाला उपाय जो है ना, ये विशेष रूप से गुरु जी ने कहा है कि अगर सोमवार का दिन हो उसी दिन इस उपाय को करना होता है। तो आप मैं बहुत ही अच्छे से इस उपाय को समझाने जा रही हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक सुने और इस उपाय को पहले अच्छे से सुन ले, समझ ले, उसके बाद उपाय को करिएगा। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको 31 मूंग के दाने लेना है। ठीक है, कितने लेने हैं? 31 मूंग के दाना लेना है। ठीक है, आपको सिर्फ 31 लेना है, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, फिर महादेव जी की पूजा अर्चना करने के लिए आपको, देखिए, आपने देवी देवताओं का आपने पूजा किया होगा, लेकिन आप कभी कभी होता है ना, जीवन में कुछ ऐसी मनोकामनाएं होती है जो पूर्ण नहीं हो पाती है। तो इस उपाय को करने के बाद महादेव की कृपा से आपकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण होगी। तो देखिए, आपको क्या बताते हैं कि आपको करना। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको क्या करना है। इस उपाय के लिए आपको 31 मूंग के दाने लेने हैं। ठीक है, उसको देख लेंगे कि कहीं से भी खंडित नहीं हो, बिल्कुल साबुत होना चाहिए, इसका ध्यान आप रख लेंगे। ठीक है, फिर आपको एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है। ठीक है, ये जो उपाय है ना, वो पौष माह में करना है, सोमवार के दिन। ठीक है, गुरु जी ने बताया है। और उस जल जो तांबे के पात्र में आप जो जल लेंगे, उसमें थोड़ा सा गंगाजल भी आप उसमें डाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सामग्री लेके आपको पहुंचना है। आपके घर के आसपास में कोई महादेव की मंदिर है जिसमें शिवलिंग, महादेव का शिव मंदिर हो, तो वहाँ पे आपको पहुंचना है। वहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले आपने शिवलिंग के पास उत्तर की दिशा में अपना मुख रखते हुए अपना फेस रखिए उत्तर की दिशा में, और माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको ये उपाय करना है। शिवलिंग के पास जो स्थान होता है ना, माता अशोक सुंदरी जहाँ पे जलाधारी होता है, वहाँ पे जो स्थान होता है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको 31 मूंग का दाना जो आप ले गए हैं ना, वहाँ पे आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, यहाँ पे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे वो 31 जो मूंग के दाने आप लेके गए हैं उसको समर्पित कर देना है। ठीक है, फिर आपको महादेव को आपको सब हाथ जोड़कर महादेव जी को विनती करना है, जो भी आपके जीवन में, जो भी आपके ज़िंदगी में जो आज तक जो आपकी मनोकामना अधूरी रह गई हो, पूर्ण हो। और ये मतलब आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करने के लिए आपको कामना करना है, प्रार्थना करना है। ठीक है, और आपको बता दें कि ये बहुत ही एक विशेष उपाय है। प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, एक लोटा जो शुद्ध जल आपने लेकर गए हैं ना, उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करते हुए आपको क्या करना है कि आपको शिव जी पे आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, पौष माह में पहले सोमवार का दिन है ये। इस दिन आपको ये छोटा सा आपको उपाय करना है। ठीक है, बहुत ही आसान उपाय है, बहुत ही मतलब आप आराम से कर सकते हैं। कोई इसमें आपको मंदिर में जाके साधारण से करना, टाइम भी नहीं लगेगा आपको। और ये बहुत ही असरदार ये अ, मनोकामना पूर्ति उपाय है। तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करते हुए आपको इस जल को समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। तो देखिए, इस उपाय को करते ही देखिएगा आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। और छोटा सा उपाय है, बहुत बहुत ही लेकिन अद्भुत उपाय है। मंदिर में इस उपाय को कर लेना है। ठीक है, आपको एक
दूसरा उपाय बताती हूँ क्या करना है। इसमें करना है आपको कितने काले तिल लेना है, 31 गिन के आपको 31 काले तिल लेना है, ठीक है। इसको लेने के साथ ही आपको रोग मुक्ति उपाय है ये, ठीक है। और तो आपको दुर्वा भी लेनी है। दुर्वा सभी के घर में आसपास में मिल जाता है। दुर्वा आपको 5 दुर्वा लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 दुर्वा लेना है और 5 चावल के दाने लेने हैं, ठीक है। आपको सीधे पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर में, और शिवलिंग के पास जाने के बाद आपको जो 31 काले तिल लेकर गए हैं वो एक तांबे के लोटे में जल भी साथ में लेके जाना है, घर से ही भर कर लेकर जाना है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा गंगाजल का 1 बूंद भी डाल लीजिए, 1-2 बूंद। फिर 31 काले तिल जो आप लेकर गए हैं उसी के अंदर में डाल दीजिए, जो आपने 1 लोटा जल लेकर गए हैं, ठीक है। उसके पास आपने जो दुर्वा लेकर गए हैं, कोई भी बीमार व्यक्ति है उस व्यक्ति के नाम और गोत्र बोलकर अवधूतेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए, अवधूतेश्वर महादेव का ही एक रूप है, उनका नाम स्मरण करते हुए आप 5 दुर्वा और 5 चावल का दाने जो ले गए हैं वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे समर्पित करना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो आपने जो कलश में जल लिया है जिसमें काले तिल आपने डाला हुआ है, उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। और ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करते हुए, और ये प्रत्येक सोमवार को आपके घर में अगर कोई बीमार है, परेशान है, तो उस व्यक्ति के नाम और गोत्र लेकर आपको शिवलिंग पे इस तरह से आप अगर जल अर्पित करते हैं ना, तो वो बीमारी धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। तो आप इस छोटे से उपाय को करिए, बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ये असरदार है। देखिएगा इस उपाय को करते ही जिस व्यक्ति को बीमार है वो जल्द ही धीरे धीरे करके लेकिन वो ठीक होगा। तो इस छोटे से उपाय को भी ज़रूर से कीजिएगा, देखिएगा आपके जीवन में लाभ देखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए तो मैं एक और तीसरा उपाय बताती हूँ, ठीक है। इस उपाय के लिए आपको लेनी है दुर्वा, ठीक है। कितना, 21 गिन के दुर्वा लेनी है, ठीक है। आपको इस जो सफ़ेद दुर्वा एक होती है, ठीक है, हरी दुर्वा आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर सफ़ेद भी मिलती है तो आपको 31 ले सकते हैं या 21 फिर ले लेना है, ठीक है। एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है और थोड़ा सा गंगाजल उसमें डाल लेना है, ठीक है। और आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में, ठीक है। इस उपाय को आपको करने के लिए आपको घर में भी कर सकते हैं, अगर शिव जी का अगर आपके पास शिवलिंग है तो, नहीं तो फिर इस उपाय को आप मंदिर में जाकर कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है इसमें कि पीला चंदन लेना है, ठीक है। पीला चंदन भी लेना है आपको यहाँ पे, और माता अशोक सुंदरी के स्थान पे सबसे पहले जाएंगे तो पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे खूब अच्छे तरीके से करेंगे। और फिर आपने जो आपके पास जो दुर्वा है ना 21 या 31 जो भी लेके गए हैं, उस दुर्वा को वहीं पे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे अर्पित कर देंगे, ठीक है। आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़े जो है ना, उनके नाम और गोत्र लेकर आपको महादेव का ही स्वरूप है एक हटकेश्वर महादेव स्मरण करते हुए आपको क्या करना है, आपको हटकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको 21 दुर्वा इसे पीले चंदन के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। और 1 लोटा जो शुद्ध जल आपने तांबे के लोटे में लेकर गए हैं ना, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। शिवलिंग पर आपको शिवलिंग पर इसको समर्पित करना है, और जल जो बहता हुआ जल जाएगा वो पीले चंदन दुर्वा से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को क्या करोगे आप लेना है, ठीक है। उसी जल के अंदर आपको 21 दुर्वा आपने चढ़ाई है ना, उस 21 दुर्वा को भी उठा लेना है वहाँ से और उस जल में डाल देना है। और 21 दुर्वा डालते हुए इस पूरे जल को उठा करके आप अपने कहाँ पर जाओगे, अपने घर पे लेकर आएंगे। और घर पे पहुंचने के बाद आपके घर में जितने भी रूम है, कमरे हैं, घर है ना, उसके सभी कमरों में इस जल का छिड़काव करेंगे। और उस समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और उसी दुर्वा से कर देंगे छिड़काव सभी जगह। आपको बता दें कि भोले शंकर की कृपा से आपके घर के ऊपर बनी रहेगी हमेशा कृपा। और आपके घर में अगर महादेव की कृपा से घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी और घर में जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा और घर में आएगी खुशियाँ। तो इस उपाय को भी, छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही असरकार उपाय है, इस उपाय को भी सोमवार के दिन ज़रूर से कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।